नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी महत्म के 4 अध्याय की तुलसी जी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि नारद जी भ्रमण पर निकले। वह श्री हरि के पास आए और उन्हें वह माता लक्ष्मी को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी देवी आपको अत्यंत प्रिय क्यों है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिना तुलसी जी के आप कोई भोग स्वीकार नहीं करते। हे प्रभु, साध्वी तुलसी देवी का जन्म कहाँ हुआ और यह आपकी प्रिया कैसे बनी? उन्होंने कौन से कुल में जन्म लिया और कौन से कुल को पवित्र किया? उनके माता पिता कौन थे? उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की जो ब्रह्मा जी के अधिदाता आपको पति रूप में उन्होंने पाया है। श्री हरि ने कहा, हे नारद जी, मैं तुम्हें तुलसी देवी के जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दक्षिण सावर्णी नामक पुण्य राज्य था। वहाँ भगवान विष्णु के अंत से उत्पन्न परम श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। उनके पुत्र का नाम ब्रह्म सावर्णी था। वे भी अपने पिता की तरह स्वच्छ हृदय वह श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र हुए धर्म सावर्णी। उनकी इंद्रियां नियंत्रण में वह मन सदा उच्च विचारों में रहता था। उनके पुत्र रुद्र सावर्णी हुए। रुद्र सावर्णी के पुत्र हुए देव सावर्णी और देव सावर्णी के पुत्र का नाम था इंद्र सावर्णी। वह भी भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त था और उसके घर में वृषभध्वज नाम के पुत्र ने जन्म लिया। वृषभध्वज की अपार श्रद्धा भगवान शिव में, वह शिव जी भी उससे अत्यंत प्रेम करते। उन्होंने उनके घर में लंबे समय तक निवास भी किया। उनकी माता लक्ष्मी विष्णु व सरस्वती में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। उसने सभी देवी देवताओं का पूजन बंद करके केवल शिव भक्ति में लीन रहने का निर्णय किया था। स्वयं को महान शिव भक्त समझते हुए उसने अश्विनी मास की लक्ष्मी देवी उपासना में विघ्न डालना शुरू कर दिया। इसके बाद माघ मास की पंचमी पर सभी देवता अगर सरस्वती माता की पूजा करते, वह उसमें भी सम्मिलित नहीं होता। वह भगवान विष्णु की पूजा की निंदा करता। वह सभी देवी देवताओं में ऐसा देखा तो सूर्य देव ने राजा वृषभ को श्राप दे दिया, हे राजन, इसी वक्त तुम्हारी श्री नष्ट हो। जब शिव जी ने अपने भक्त पर संकट आया देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और वह त्रिशूल उठाकर सूर्य देव के पास पहुँचे। तो सूर्य देव अपने पिता कश्यप के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो शिव जी वहाँ भी पहुँच गए। इसके बाद शिव जी के क्रोध के डर से ब्रह्मा जी व सूर्य देव आगे रखकर बैकुंठ पहुंच गए। उनकी स्तुति से प्रसन्न नारायण ने उन्हें अभय वरदान दिया और कहा, हे देव, शांत हो जाएं। मेरी उपस्थिति में आप लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपत्ति के समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मैं हाथ में चक्र लिए उसी क्षण उसके पास पहुंच जाता हूं और उसकी रक्षा करता हूं। मैं उसका संहार करता हूं। हे देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज से तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान शिव सभी के परम प्रिय हैं। ब्रह्मा जी सुदर्शन चक्र, शिव जी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति व गुणगान करना यही शिव जी का स्वभाव है। मैं भी रात दिन उनके कल्याण के लिए चिंतित रहता हूँ। जो इस प्रकार मेरी उपासना करता है, मैं उसी प्रकार उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यही मेरा नियम है। तभी वहाँ शिव जी आ जाते हैं। उनकी आंखों से रक्त कमल के समान लाल थी। उन्होंने विष्णु जी के भाव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया। सूर्य देव जी ने भी भय से कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया। ऋषि कश्यप ने भक्ति भाव से शिव जी की स्तुति आराधना की। इसके बाद शिव जी को संबोधित करते हुए अति मधुर वचन के साथ कहा, हे महादेव, आप आज यहाँ कैसे पधारे? आपके चेहरे पर क्रोध का क्या कारण है? शिव जी ने कहा, हे प्रभु नारायण, राजा ध्वज मेरा परम प्रिय भक्त है। मैं उसे प्राणों से प्रिय प्रेम करता हूँ और सूर्य ने उसे श्राप दे दिया। यही मेरे क्रोध का कारण है। सूर्य के श्राप से उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई है। उसी के विषय में सोचकर मैं चिंतित हूँ। नारायण ने कहा, हे शंभु, यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का ही समय व्यतीत हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर संपूर्ण घटनाक्रम को हुए युग समाप्त हो गए हैं। काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया है। इतना ही नहीं, उनका पुत्र भी अपनी आयु समाप्त कर पृथ्वी लोक से जा चुका है। इस समय पृथ्वी पर उसके 2 पुत्र हैं, धर्मध्वज व कुशिध्वज।
सूर्यदेव के श्राप से आज भी उनका राज्य उनके हाथ में नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य देवी लक्ष्मी की उपासना है, इसलिए उनकी पत्नियों के गर्भ से लक्ष्मी देवी जब उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी तभी उनका राज्य संपत्ति श्री पुनः प्राप्त हो जाएगा। अतः हे महादेव, अब आप उसकी चिंता न करें और अपने धाम को पुनः लौट जाएं। यह सुनकर उनका मन पुनः शांत हुआ और वह वापस अपने कैलाश धाम चले गए। ब्रह्मा जी व सूर्यदेव भी अपने अपने स्थान पर लौट गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों भाइयों को माता लक्ष्मी जी के विषय में बताया। उन्होंने घोर तपस्या कर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया और अपना सारा राज्य फिर से वापस प्राप्त किया। कुशध्वज की पत्नी का नाम मालावती था। उसने एक कन्या को जन्म दिया जो लक्ष्मी देवी के अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वेदवती इसीलिए उसका नाम पड़ा। आगे चलकर वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। वहीं पर रावण द्वारा शापित कथा आती है। यही वेदवती राम जी की सीता के रूप में जन्म में। तो ये थी राजा ध्वज की संपूर्ण कथा। कुशध्वज के भाई की एक सती पत्नी थी, उनका नाम माधवी था। उसने योग्य समय पर गर्भ धारण किया। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे माधवी की शोभा भी बढ़ती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माधवी ने अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। उस दिन शुभ लग्न शुभ योग का समय था। शुक्रवार के दिन जन्मी यह बालिका लक्ष्मी जी की अंश थी। उसका मुख कमल के समान था। वह कन्या किसी को भी मुग्ध कर सकती थी। उसके हाथ पैर इतने सुंदर थे कि उसकी तुलना किसी के साथ करना, इसलिए विद्वानों ने उसका नाम तुलसी रखा। उसने निर्णय किया कि वह तपस्या करेंगी। इसके बाद उसने सबके मना करने के बाद भी वह बद्री की ओर प्रस्थान किया। उस स्थान पर उसने बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। वह नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। गर्मी के समय अपने आसपास गर्म ज्वाला जला वह सर्दी में ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में जाकर तपस्या करती। प्रारंभ में वह फल व जल पर रहीं। इसके बाद हजारों वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर रहीं, फिर केवल वायु पर रहीं। इतनी घोर तपस्या से खुश होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देख तुलसी देवी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने मन की इच्छा अनुसार वर मांग सकती हो, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब तुलसी देवी ने कहा, तात पितामह पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। संगनी उनकी दासी सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन एक दिन दुर्भाग्य के कारण राधा रानी के कारण मुझे श्राप मिला। उसी के फलस्वरूप मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा। भगवान गोविंद ने कहा, हे देवी तुम तपस्या करना। जब ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने आएंगे, मेरे चतुर्भुज स्वरूप श्री हरि विष्णु के रूप में तुम मुझे पाओगी। हे ब्रह्मदेव, कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त हूँ। यही मेरी अभिलाषा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, इस समय राधिका द्वारा श्रापित सुदामा नाम का एक व्यक्ति भी इस लोक में निवास कर रहा है। उसे भगवान गोविंद का अंश मानो। उसे भी श्राप के कारण उसे दरुवंश में जन्म लेना पड़ा है। तीनों लोकों में वह शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। इस समय वह समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण उसे पूर्व जन्म की स्मृति है और तुम भी पूर्व जन्म से परिचित हो। इस जन्म में वह तुम्हारा पति बनेगा। इसके बाद श्री हरि तुम्हारे पति बनेंगे। भगवान की लीला के अनुसार तुम्हें श्राप मिलेगा। तुम एक पौधा बन जाओगी। तुम इस जगत को पावन करोगी। भगवान विष्णु तुम्हें अत्यंत प्रेम करेंगे। उनकी पूजा के भोग में तुम्हारे बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। वृंदावन में रहते हुए तुम वृंदारूपी मानी जाओगी। हे देवी, वृक्षों की अधिराष्ट्री देवी बनो। अभी भी उनके मन में संशय है। वह ब्रह्मा जी से कहती हैं, हे पिता, आप मेरा विश्वास करें। सच तो यह है कि भुजाधारी गोविंद को प्राप्त करने की अभिलाषा है, वैसे नारायण को नहीं। फिर भी नारायण को मैं पति रूप में इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि स्वयं गोविंद ने ऐसा करने को कहा था। अब वह मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया ऐसी कृपा करें कि
मैं अपने गोविंद प्रिय को पुनः प्राप्त कर पाऊं, श्री राधिका जी का भय समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें राधिका जी के शोषण मंत्र बताता हूँ, तुम उसे अपने हृदय में धारण कर लो व मेरे वरदान से तुम उनकी सबसे प्रिय बन जाओगे। ब्रह्मा जी द्वारा बताए संपूर्ण नियमों से श्रद्धा के साथ राधा रानी ने आराधना की। इसके फलस्वरूप राधा रानी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। कुछ समय बाद तुलसी जी विश्राम कर रही थी, तभी स्वप्न में उन्हें एक पुरुष को देखा। उसके शरीर पर चंदन का लेप था। कुछ ही क्षण में उस युवक का आना हुआ। वह चंद्रचूड़ था। पुष्कर में रहते हुए उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उसके गले की शोभा बढ़ रही थी, उसके मुख की शोभा विराजमान थी। शंखचूड़ तुलसी जी के पास आकर बैठ गया और मधुर वचन से बोला, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम समस्त मंगल प्रदान करने वाली लग रही हो। हे देवी, तुम कौन से वंश की हो? शंखचूड़ के वचन सुन तुलसी देवी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या के कारण मैं यहाँ ठहरी हूँ। लेकिन तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, तुमने कहा है कुलीन पुरुष निर्जन अथवा एकांत स्थान पर स्त्री से कुछ नहीं पूछना चाहिए, पर इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं यहाँ आया और तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं को परास्त करने वाला पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला सुदामा नामक एक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोपों में से एक मैं भी था। देवी राधिका के श्राप के कारण दानव राज बन गया। इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में रहने वाली तुलसी थी, इस बात का तुम्हें भी ज्ञान है। इस बात को सुन तुलसी देवी प्रसन्न हो गईं। जब दोनों बात कर रहे थे तभी ब्रह्मा जी वहां आ जाते हैं और उनको विवाह करने का आदेश देते हैं। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह कर देवी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह हर्ष उल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी तुलसी देवी के जन्म से लेकर विवाह तक की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।